ट्रिग्नोमेट्री पे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन कराते हैं आज, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपकी तीन ही थी, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस काट स्क्वायर इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा। देखो इन पे हम एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक। पहला बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये लिखा कहीं मिले a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू सी, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर तुमसे पूछ दिया जाए, क्या होगा? देखो समझो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू कुछ दिया जाएगा और a कॉफिशिएंट बदलना चाहिए, ये इसके साथ आया, ये इसके साथ आया और साइन चेंज होना चाहिए। अब यहां का मान तुमसे पूछा है, तो देखो यहां का मान हमसे पूछा जा रहा है, इसका मान हमने x मान लिया। अब हमने क्या किया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। देखो जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इधर से मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इधर से मिलेगा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये बात समझ रहे होगे? जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। तो यहां से हमें x का मान चाहिए, तो x स्क्वायर बराबर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x बराबर आ गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब ये हम लोग अपना रूल मान लेते हैं। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने तुम्हें दिया, ठीक, समझो हमने पहला क्वेश्चन दिया, हमने कहा 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा इक्वल टू 4, तो हमें मान चाहिए 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, हमने ये दिया है कि यदि इतने बराबर 4 है तो इतने का मान बताओ। तुरंत तुम्हें ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार देखो ए बी और सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, साइन चेंज हो गया, हमें यहाँ x का मान निकालना है। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा? ये तुम्हारे पास a है, ये आपके पास b है और ये आपके पास c है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो ये आ गया 3 त्रिका 9 प्लस 25 माइनस 16, यानी कि 16 9 25, तो 9 प्लस 9 यानी कि 18, ठीक है। 3 रूट, यानी कितना आंसर आ गया? 3 रूट। दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं, ठीक है, कि 2 cos थीटा, तो यदि इतने बराबर इतना है तो हमें मान चाहिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का। ये क्वेश्चन हमने दिया, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट 2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताओ। यही आपका कॉन्सेप्ट चल रहा। तो देखो यहाँ a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है और c का मान आपका ये है, ठीक है भाई। हमें x का मान चाहिए, तो अभी तुमने पढ़ा है x बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अंडर रूट cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास 1 प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ये 2 बन जाएगा, 2 आपने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा? रूट 2 साइन थीटा। तो देखो कुछ नहीं, अपना कॉन्सेप्ट आप याद रखो और ये फार्मूला बनाए, ये याद रखो, अपने आप क्वेश्चन निकाला है। एक क्वेश्चन और देते हैं, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने कहा x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड x अपान a साइन थीटा माइनस y अपान b cos थीटा इक्वल टू 1, तो निम्न में कौन सत्य है? ठीक, ऑप्शन हमने तुम्हें दे दिया,
एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और तीसरा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और नन। ये ऑप्शन दे दिए। अब की बात तुमसे मान नहीं पूछा, उसने ये पूछा कौन सा होगा। तो यार दिमाग में बात लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c होता है, तो इसका मान हम निकालते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए आप x मान लो, या 1 बराबर इसके बराबर कितना होगा, अंडर रूट a स्क्वायर, समझ रहे हो बात को, प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, हल किया है, स्क्वायर यानी दोनों बच्चों का वर्ग कर दो। ठीक है, जब वर्ग करेंगे तो 1 बराबर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आएगा तो 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यानी ये आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हें ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर तुमने ये देखा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिखा हो, तो इसमें हम लोग कॉन्जुगेट का गुणा भाग करके ये निकाल लेते हैं कॉस थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ये बात सबको मालूम होगी। ठीक, और अगर 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा लिखा है, ठीक है, तो ये आ जाता है तुम्हारे पास साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो ये बात हमें उम्मीद है कि सबको मालूम होगा कि कैसे आता। अगर नहीं मालूम तो देख लो, 1 प्लस साइन थीटा अपान अगर कॉस थीटा है, हाई स्कूल स्तर का क्वेश्चन है, तो आपने 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा भाग किया, ऊपर आपका वर्गांतर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा बन गया बटे कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये कट गया कॉस थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन में दिया 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी 1 प्लस कॉस सी बराबर 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी और 1 माइनस कॉस सी बराबर के। तो के का मान बताओ, के कितना है। ठीक, तो देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुमने क्या किया, ये देखो समझ लो, बाद में फिर डायरेक्ट आंसर निकालने लगोगे। ठीक है, ये याद कर लेते हैं हम लोग, फार्मूला बना लेते हैं, अभी केवल देखिए। ये है 1 माइनस कॉस ए, तो हमने यार भाई, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए थोड़ा इधर से लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं, 1 प्लस कॉस बी और 1 प्लस कॉस सी बराबर 1 माइनस कॉस ए। हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस ए का ऊपर नीचे गुणा भाग करा दिया, 1 प्लस कॉस ए, समझते हैं। फिर 1 माइनस कॉस बी, हमने 1 प्लस कॉस बी का ऊपर नीचे गुणा भाग करा लिया, 1 प्लस कॉस बी। फिर 1 माइनस कॉस सी, हमने 1 प्लस कॉस सी का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। समझ रहे हो यहां तक बात। अब ये देखो स्क्वायर डिफरेंस बना, ए बी स्क्वायर डिफरेंस बना, ए बी स्क्वायर डिफरेंस बना, और ये तीनों चीजें इधर आ जाएगी। जब इधर आएगी तो होल स्क्वायर इसका बन जाएगा, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी और 1 प्लस कॉस सी, ये तो इसका होल स्क्वायर बन गया क्योंकि ये पूरा उठ के इधर आएगा। इधर आपका वर्गांतर बना, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो ये भैया क्या बना देगा, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। ये स्क्वायर और स्क्वायर चला जाएगा, यानी कितने बराबर, यानी कि 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस बी और 1 प्लस कॉस सी बराबर कितना आ गया आपके पास, साइन ए साइन बी और साइन सी। प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये रिजल्ट हम लोग याद रखेंगे, निकालना बता दिया, याद रखेंगे।
इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका बनता है साइन 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी बराबर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी ये दिया गया। हमें इसका बराबर के और के का मान पूछा गया। वही प्रोसेस हमने क्या किया 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए का ऊपर नीचे गुणा भाग करा दिया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी का ऊपर नीचे गुणा भाग करा दिया यार भाई। ठीक है, बात समझ रहे होगे यहां तक। 1 माइनस साइन सी और 1 प्लस साइन सी का हमने ऊपर नीचे, ये चीज उठ के इधर जाएगी तो होल स्क्वायर बना देंगे और ये देखो तुम्हारा फिर स्क्वायर डिफरेंस बन गया। तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, ये पूरे का होल स्क्वायर बना बराबर इधर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि काज स्क्वायर ए, ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कि काज स्क्वायर बी और ये होगा काज स्क्वायर सी। तो जब स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट हटेगा तो ये आएगा काज ए काज बी और काज सी। यानी तुमने एक रिजल्ट निकाल लिया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी बराबर कितना काज ए काज बी काज सी। अब याद करने का तरीका यार देखो, ध्यान रखो, साइन है तो काज आएगा और काज है तो साइन आएगा और सब इंटू में आ जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी। याद बना रखेंगे, याद करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा है। इससे क्वेश्चन जैसे हमने तुमसे कहा कि ये खूब अच्छी तरीके से मालूम है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर होता है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा। और अगर cos थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा तो इसका मान होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। आता कैसे है सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ये आता कैसे है, कोई कठिन नहीं है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, अभी आगे काम आएंगे। देखो ये है तुम्हारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया cos थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो 1 प्लस टेन थीटा बचा भैया, नीचे से cos थीटा कॉमन लिया तो काज का यहाँ भाग काज का यहाँ भाग तो 1 माइनस टेन थीटा आया, ये कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को हमने 10 पाई बाई 4 लिखा और इसे आपने ऐसे लिखा है। इस 1 को नहीं टच किया, यहाँ इंटू 1 मान सकते हैं, यहाँ पे हमने 10 पाई बाई 4 और 10 थीटा लिखा। देखो भैया 10a प्लस 10b अपान 1 माइनस 10a इंटू 10b यानी कि फार्मूला बन गया 10a प्लस b का, इसी तरीके से माइनस का। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहला क्वेश्चन हमने तुमसे कहा काज 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपान काज 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, इसका मान। अब तुम यार दिमाग लगाओगे कि यार इसको लाओ हम साइन को काज में बदले, फिर काज सी माइनस काज डी का साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाए, क्यों लगाओ? तुम्हें अब फार्मूला मालूम हो गया, ठीक, तो ये किसका ऊपर माइनस है तो माइनस का होगा, यानी कि फार्मूला बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस 8 डिग्री का, यानी कि 10 45 माइनस 8 यानी कि कितने का बनेगा 10 माइनस 3 यानी कि 37 10 37 डिग्री का। ठीक, इसी तरीके से और हम उठाते हैं क्वेश्चन। मान लो हमने तुम्हें दिया cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, तो तुरंत तुम्हें मालूम होना चाहिए ऊपर प्लस है तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4 प्लस 9 का यानी कि 10 45 प्लस 9 यानी कि 10 54 अंश का। ठीक है भाई।